हताशा, निराशा, इंतजार, गुस्सा, ये कुछ शब्द नहीं हैं, ये कुछ इमोशंस हैं जो इस समय बिहार के टीआरई 4 के अभ्यर्थी छात्र-छात्राएँ महसूस कर रहे हैं। कई दिनों से इतने आंदोलन हुए, इतनी बार सरकार से गुहार लगाई गई, सरकार के द्वारा भी इतने बयान दिए गए, इतना कुछ हुआ लेकिन अभी भी नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार है। नोटिफिकेशन के इंतजार के पहले अलग-अलग प्रकार की खबरें, अलग-अलग प्रकार के पत्र, अलग-अलग प्रकार की बातें जो हैं, वो सुनने में आ रही हैं। कभी शिक्षा मंत्री का कोई बयान आता है, कभी मुख्यमंत्री का कोई बयान आता है, कभी इस प्रकार से कोई लेटर्स सामने आ जाते हैं, कोई पत्र सामने आ जाते हैं, जिससे एक बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है कि नोटिफिकेशन कब आएगा? क्या है वो तारीख? क्या है वो दिन जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा? ये इंतज़ार खत्म होगा। अभ्यर्थियों की अब मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी लंबे समय तक ये जो दबाव है वो झेल नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से मेंटल प्रॉब्लम, पारिवारिक दबाव, ठीक है? इसके अलावा इतनी लंबी तैयारी वो जो कर रहे हैं, ये सब कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर डाल रहा है। और इसी बीच एक और पत्र जो है वो सामने आया है। यह पत्र जो है एक तरीके से एक विभाग ने लिखा है, विभाग के सचिव के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पीछे आप मेरे इस पत्र को देख सकते हैं। विभाग के सचिव ने लिखा हुआ है कि से जो जिला अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, पूरे बिहार के अलग-अलग जिले हैं, उनके डीएम को ये लिखा गया पत्र है। किसके द्वारा लिखा गया है? सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लिखा गया है, माध्यमिक शिक्षा के सचिव के द्वारा। क्या है इस पत्र में? देखिए, इस पत्र में कुल मिलाकर कुछ जानकारी माँगी गई है। आपको पता है कि जब टीआरई 3 हुआ था, तब बहुत सारे जो पद हैं, वो तब भी रिक्त थे जिनमें भर्ती नहीं की जा सकी थी। तो यहाँ पर सचिव जी के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको 2 दिन का समय दिया गया है और उनसे बोला गया है कि कृपया करके टीआरई 4 के समय में जो पद जो हैं वो रिक्त थे, उनकी हमें जानकारी और भेजिए ताकि इनको भी टीआरई 4 में शामिल कर लिया जाए और ये पूरी की पूरी जानकारी को बीपीएससी को हम साझा कर दें। तो यहाँ पर 6 अगस्त को ये पत्र जारी किया गया है और हमारे तक ये पहुँचा है, तो मैं चाहूँगा आपको भी इस पत्र के माध्यम से क्या ये कहना चाह रहे हैं वो बता दूँ। ताकि थोड़ी और आपको इस विषय पर क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा सज्जन आर इनका नाम है, इनके द्वारा ये सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया है, जो बिहार के हैं, ठीक है? और बस विषय पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त विषयक टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु टीआरई 3 के तहत माध्यमिक वर्ग 9वीं 10वीं 9th 10th एवं उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में प्रपत्र में उल्लेखित विषयों में अवशेष विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधनोपरांत अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। ये इस पत्र में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर जो टीआरई 4 में चाह रहे हैं ये कि टीआरई 3 के समय के जो 9, 10th और 11, 12th में जो कुछ रिक्त पद थे, ठीक है? जिनको शामिल नहीं किया जा सका है, उनकी आप हमें जानकारी भेज दीजिए। जो डीएम है उनको बोला जा रहा है ताकि उनको हम टीआरई 4 में शामिल कर लें बीपीएससी के माध्यम से। तो इससे एक सवाल आता है कि क्या जो अभी लगभग 32,200 से ज़्यादा पद जो हैं वैकेंसीज़ जो हैं वो एक तरीके से टीआरई 4 में बताई जा रही हैं, तो क्या वो बढ़ने वाली हैं? क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में और ज़्यादा वैकेंसीज़ बढ़ाई जाएँगी क्योंकि अगर कलेक्टरों ने जो-जो रिक्त पद हैं उनको भेजा तो इससे वैकेंसी बढ़ने का एक तरीके से अनुमान है। तो यहाँ उनसे बोला गया है कि सॉफ्ट कॉपी में हमें भेजिए और एक तरीके से 2 दिनों के अंदर अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करें, ये बोला गया है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि क्या अब टीआरई 4 में और थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अब ये वाली प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी? क्या इससे एक तरीके से जो पद हैं, उनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है, आशा है? या सिर्फ़ ये एक हम लोगों को उलझाए रखने के लिए, जो छात्र हैं, जो परेशान हैं, उनको उलझाए रखने के लिए बस ये पत्र है, पत्र का जवाब है, फिर एक और पत्र है और इस प्रकार का ये प्रोसेस चल रहा है, जिससे जो इंतज़ार है वो आपका और लंबा हो जाए। तो क्या है ये? ये आप लोग सोचिए,
देखिए, इसके बारे में तो मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता कि ये क्यों सरकार इस प्रकार से कर रही है। बट ये जो भी कर रही है, इससे अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ में है, दिक्कत में है, ये मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो हमें लगातार बता रहे हैं कि वो बहुत परेशान हो चुके हैं इस लंबे इंतज़ार की वजह से। तो आप लोग भी सोचिए कि इस प्रकार की प्रक्रिया है, ये क्या आपके फ़ायदे के लिए है? क्योंकि आशा है कि इससे एक तरीके से वैकेंसी बढ़ जाए, ये उम्मीद है, ठीक है? या ये एक तरीके से एग्ज़ाम को और डिले करने का एक नया तरीका है? ये आप लोग बताइए। यहाँ पर 2 दिनों का समय दिया गया है, तो 8 या 9 अगस्त की तारीख मान के चलिए, तब तक जवाब माँगने का एक तरीके से इनके द्वारा कहा गया है। अब वो इससे पद बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, और कितना नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले तो हमें उम्मीद थी कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी तक तो नोटिफ़िकेशन ही ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर में भी आ सकता है। इसके आगे एग्ज़ाम की क्या तारीख होगी, क्या वो नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी या और आगे जाएगी, ये सिर्फ़ सरकार में बैठे कुछ लोगों के अलावा कोई नहीं बता सकता है। तो इस पत्र के बारे में मैं चाहता था कि आप लोगों तक जानकारी पहुँचाऊँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने ज़्यादा एक तरीके से टीआरई के अभ्यर्थी हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचे, उनको पता चले कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें क्यों विलंब हो रहा है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल भी हताश मत होइए, ठीक है? आप लोग अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, बहुत जल्दी उम्मीद है कि नोटिफ़िकेशन आएगा। इसलिए इस समय का सदुपयोग करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो मोटिवेशन आप लोगों के अंदर से खत्म हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि सर वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। उस चीज़ को बनाए रखिए, टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़े रहिए। आपके बहुत सारे हम सेशंस यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आपको अलग-अलग विषय पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।